हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। दिस साइड आदर्श राजपूत। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ। TCS, इन्फोसिस, विप्रो हो गया है, उनकी ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग अपडेट लेकर आया हूँ। ज्वाइनिंग डेट्स हो गई हैं, रिजेक्शंस मेल आ रहे हैं कंपनी में। तो रिजेक्शंस क्यों हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। और हाँ, TCS एक्सप्लोर के थ्रू आप लोगों को जो मेल आया होगा वो NQT एग्ज़ाम जो हमारा कंडक्ट होने वाला है इसी मंथ अप्रैल में, तो उसी के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है गाइस इस वीडियो में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिटेल में देने वाला हूँ विथ हाँ। और इन्फोसिस का रिजेक्शन मेल, विप्रो का टर्मिनेशन लेटर्स हो गए हैं, तो इन्फॉर्मेशन और भी थी, आज आई थी। और एम्फेसिस की गाइस जो रिसेंटली में हायरिंग के होने के बाद ऑनबोर्डिंग का जो भी था अपडेट आया था, उनकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो एक दो चीज़ चेंजमेंट आया, उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि जो पहले का पैकेज था 3.2 था, उसके बाद एम्फेसिस ने इंक्रीज़ कर दिया है सैलरी। जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 4 LPA कर दिया है उन्होंने, और ज्वाइनिंग बेंगलोर लोकेशन पर हो रही है उनकी। और वो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो उनको शेयर की जा रही हैं थ्रू मेल के थ्रू। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग डेट और रिजेक्शन मेल TCS के। ठीक है, TCS का आप लोगों की जो ज्वाइनिंग डेट थी, जिनकी ये बैच स्टेटस शो हो रहा था, उनके पास अगर कोई रिजेक्शंस का मेल नहीं आया था TCS की तरफ से, तो वो गाइस आप लोग दोबारा अप्लाई किए होंगे अनदर ID के साथ में। तो आप लोग के एग्जाम्स के थ्रू वेट कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए गाइस। ठीक है, अब वेट करने का कोई चांस नहीं है कि आप लोग की ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, ऑफर लेटर आएगा आपका नहीं आएगा। तो ठीक है, रिजेक्शन मेल्स नहीं आते वैसे। अब बात करते हैं TCS एक्सप्लोर के थ्रू और NQT एग्जाम 2। देखिए, TCS एक्सप्लोर के थ्रू आया था, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, वी हैव नोटेड योर कंसर्न, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑनबोर्डिंग बेस्ड ऑन योर एबिलिटी and the business requirement. Request to be patient. Your TCS offer letter will be honored and you will start working with us soon. In the meantime, continue your explore learning and actively participate in hackathons and certification initiative. ये TCS एक्सप्लोर का रिसेंटली में 22 मार्च को ये हमारा ऑफर लेटर आया था TCS एक्सप्लोर की तरफ से। तो ठीक है, जो कि ऑफर लेटर थे उनके अनोट किए जाएंगे। और कुछ लोगों को TCS के थ्रू था, जो कि TCS NQT होने वाला है हमारा, कुछ लोगों का एग्ज़ाम से 8 तारीख का, मतलब उनके पास 8 अप्रैल के लिए उनका कुछ मेल्स आ चुके हैं कि उनके पूरा मतलब वो देखना है उनको एग्ज़ाम्स कैसे कराना है, 1 घंटे पहले ज्वाइनिंग कैसे करनी है, ऑफर लेटर जो भी चीज़ें फुल इंस्ट्रक्शन के साथ में काफ़ी लोगों के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फोसिस रिजेक्शन मेल। इन्फोसिस ने रिजेक्शन मेल सेंड कर दिए हैं और उन्होंने बिजनेस रिक्वायरमेंट की नीड में, जो कि बेंच पर कैंडिडेट थे, तो उन्होंने उनको कंपनी के थ्रू रिजेक्शन मेल सेंड कर दिए हैं। जो बेंच पर कैंडिडेट थे बोल दिया है उनको कि बिजनेस रिक्वायरमेंट की नीड में उनका रिजेक्शन मेल। और काफ़ी लोगों को फोर्सफुली भी रिजेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग के थ्रू एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाए हैं, और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन हैं जो भी किए हैं। अब बात करते हैं विप्रो का टर्मिनेशन लेटर। विप्रो ने जो कि टर्मिनेशन लेटर सेंड किए हैं वो उस बेसिस पे किए हैं, रिसेंटली में देखा जाए कि काफ़ी लोगों के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और कुछ लोगों ने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि जो कि उसके ट्रेनिंग के अंडर था, जो प्रोसेस चलती है वहाँ पर एग्ज़ाम करना पड़ता है, आप लोग कंडक्ट होते हैं, वहाँ पर उनके मार्क्स अप टू द मार्क्स नहीं आए जितने पासिंग मार्क्स होते हैं। तो वो कंडीशन बता रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंडीशन ये है कि विप्रो ने टर्मिनेशन इसलिए किया कि पिछले बार उन्होंने मास हायरिंग कर दी थी। तो जो ऑनबोर्डिंग में जो कि थे टर्बो वाले बैच के स्टूडेंट थे और जो एलाइट वाले बैच थे, वो उनकी भी कुछ भी ऑनबोर्डिंग से अपडेट, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अभी तक उन्होंने नहीं दी है। इसलिए गाइस, ज्वाइनिंग होगी तो फेजेज़ में ही ज्वाइनिंग होगी, 1 महीने में होगी, फिर 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ होगा। और टर्बो एलाइट और बिल्प वालों की ज्वाइनिंग अभी रिसेंटली में चल रही है, उनकी तो ज्वाइनिंग हो रही है। एलाइट और जो कि टर्बो के जो स्टूडेंट थे उनके वेटिंग में ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग जो कि इन्फॉर्मेशन थी वो अभी जस्ट वेटिंग में डला हुआ है। टर्बो और एलाइट फेज़ 1 फेज़ 2 उनके ग्रीन ऑडिट भी हो चुके हैं। ठीक, वहाँ पे भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं किएगा, कंपनी ने शेयर किया है विप्रो ने। और भी देखा जाए और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है गाइस तो मैं आप तक शेयर करूँगा। और आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल, और लाइक कर देना वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, कोई भी क्वेरी पूछनी होगी आपको रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन और द कंपनी और दिस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।